हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं विद हैंड रिटन नोट्स। द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल. व्हाट इज सेल? An autonomous self-replicating structure that form the structural, functional and biological unit of all living organisms. सेल वो है स्टूडेंट्स जो अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है, अपने आप डिवाइड हो सकता है और स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं द सेल, द स्ट्रक्चरल, functional and biological unit of all living organism, or in simple language we have to say that the basic unit of life and is present in all living organism. जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनी हुई है? हमारी सेल से। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब करा था? 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉर्क, कॉर्क मीन्स द बार्क ऑफ ए ट्री, with the help of primitive microscope which resembled the structure of a honeycomb. Okay students, cell theory given by Schleiden in 1838 and Sakwan in 1839. He stated that, उन्होंने क्या कहा था Schleiden and Sakwan ने? He stated that all the plants and animals are composed of cells. जो सभी plants and animals हैं वो किससे बने हुए हैं? cells से। सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चॉफ इन 1855। इन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम, जो हमारी सभी सेल्स है वो किससे मिलकर बनी है स्टूडेंट्स? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो सेल पहले से ही है उससे ही न्यू सेल हमारी ऑर्गेनाइज होती है, उससे ही अराइज होती है। टाइप ऑफ सेल, on the basis of number of cells and on the basis of type of organization. On the basis of number of cells, cells are of two types, unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism are those organisms which are made up of the single cell only. For example, amoeba. अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनता है। देन व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? These organism which made up of numerous cells, जो एक या बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हैंड राइटिंग नोट्स बनाए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स प्रिमिटिव टाइप सेल एंड यूकैरियोटिक टाइप सेल एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, सेल वॉल इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। लाइसोसोम इसमें भी एब्सेंट और कॉमन है एनिमल्स में, प्लांट में तो प्रेजेंट होती नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होगा, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, दोनों में लेबलिंग आप पढ़ लीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। सेल वॉल लार्ज पाई जाती है, लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक दोनों में प्रेजेंट। गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट दोनों में। गोल्जी ऑपरेटस के बाद आता है लाइसोसोम, प्रेजेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट बट एनिमल सेल में एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत छोटा होगा स्टूडेंट्स। ओके, बहुत स्मॉल होगा। प्लांट्स एंड एनिमल सेल का रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सबसे फर्स्ट आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलो एंड परमिट द एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ सब्सटेंस को, कुछ मटेरियल को अंदर अलाउ करता है और कुछ को बाहर निकालता है। इन एंड आउट, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर।
इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outermost covering of the cell, provide protection, transport nutrients into the cell and remove toxic substance out of the cell. Some substance like CO2 and O2 can move across the cell membrane by a process called diffusion. So in simple word, diffusion, what is diffusion? Movement of higher concentration to a lower concentration. Okay students, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो फ्लो करता है वो किस मेथड से करता है, किस प्रोसेस से करता है, नोन एज डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेल वॉल, सेकेंड आता है सेल वॉल। फंक्शन, इट स्ट्रेंथन द सेल, प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स। भाई जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स हैं, जैसे यहाँ पे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, ये सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इनके क्या करता है सेल वॉल, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस, थर्ड है न्यूक्लियस, कंटेन जेनेटिक मटीरियल, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल। भाई सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल किसके पास है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेके जाएंगे। साइटोप्लाज्म, जहाँ पे रिएक्शन होती है, वे रिएक्शन हैपन्स। फ्लूइड है एक कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ऐसा फ्लूइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स, अ स्ट्रक्चर विद इन द सेल। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हमें मिलती हैं। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप्स, स्मूथ एंड रफ। जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है वो स्मूथ, जिस पर एब्सेंट अटैच्ड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस एंड रफ का प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फर्दर प्रोसेस्ड। पैकेज का काम है इसका इनटू वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में, वेसिकल में सर्किल के छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में। लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम एंड फॉर्म द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको हम क्या, इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर। माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वह सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होनी है उसको एनर्जी कौन देगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। फिफ्थ है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, एक पिगमेंट है इसके पास, क्लोरोफिल, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन फोटोसिंथेसिस इन विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है स्टूडेंट्स। सिक्स्थ है वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन, प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स आर मेड। 2 टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का फंक्शन, सेल डिवाइड होता है फॉर ग्रोथ, आइडेंटिकल सेल आर फॉर्म्ड। कितने आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं इसमें, 2, इसमें 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म। न्यू मीन्स 4 अलग सेल बनते हैं, आइडेंटिकल नहीं होती इसमें। उसका फंक्शन क्या है, फॉर रिप्रोडक्शन में ये डिवाइड होती है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।